हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मजे में हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 11 साइंस चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम। तो देखिए, निर्बल आयनीकरण एसिड का अचलन वो देख रहे थे। उसमें एक बेसिक एसिड भी देख लिया हमने। ओके, तो उसमें एग्जाम्पल भी देखा था कल। तो आज भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। एक बेसिक एसिड वाला का एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, जिसमें एक बेसिक एसिड हो, एक OH उठाए। एक बेसिक एसिड यानी जो निर्बल एसिड है, अंदर से एक OH उठाएगा, यानी एक निर्बल बेसिक एसिड। ओके, वन निर्बल बेसिक एसिड। ओके, वन निर्बल बेसिक एसिड वैसा। ओके, वन निर्बल बेसिक एसिड वाला वो एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, H एक दान कर देता है तो H3O प्लस मिलता है और A को अलग करता है। तो K का मूल्य क्या है? 2 × 10⁻⁵। ओके, अलग लिया। फिर यहाँ पे कहा गया है H3O की सांद्रता और A की सांद्रता ढूंढिए। तो शुरुआत की सांद्रता है 0.08 मोलर, ये M यानी मोलर। संतुलन हो गया है तो उसकी सांद्रता है 0.08 - x मोलर। देखो 0.08 है, उसमें से x मैंने बना दिया, यानी x यूज हो गया। x यूज हो गया तो यहाँ पे बात करो, सामने क्या मिलेगा? x। 10 यूज हुआ, 100 है, उसमें से 10 यूज हुआ तो 10 बात करो तो सामने 10 मिलेगा, यहाँ पे 19 होगा। वैसे x यूज हो गया तो x मिला, सामने हमें क्या मिला? जो भी हम यूज करेंगे वो सामने मिलेगा। ऐसे 10 बॉल है, ऐसे एक मैंने उठा के वहां पे रखा, तो 10 में से कितने बचे? 9। तो 10 - 1, तो -1 सामने डाला था तो 1 1। ओके, वैसा x मोलर। तो संतुलन अचलांक K = निपज की सांद्रता क्षेत्र में प्रक्रिया की सांद्रता x × x, x स्क्वायर 0.08 - x। यहाँ पे 0.08 का मूल्य x से ज्यादा है, बहुत बड़ा है। x का तो इतना सा है, हमें नहीं मिलेगा। जैसे एलिफेंट इतना बड़ा है और रैट इतनी छोटी है, तो हमें दिखेगा क्या? एलिफेंट ही दिखेगा। तो वैसे ही 0.08 इतना बड़ा है, x इतना सा है, तो हम क्या देखेंगे? सो बड़ा है, वो ही लेंगे। तो ये लिया। फिर k का मूल्य क्या है? ये रहा 2 × 10⁻⁵, ये हो गया। तो x स्क्वायर को हमें ढूंढना है, तो x है 2 × 10⁻⁵, तो ये यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, हो गया। अभी x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा उसका वर्गमूल ले लो। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? x मिलेगा। जो भी x है उसे यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, तो वो क्या होगी? H3O की सांद्रता और A की सांद्रता, और जो x है तो 0.08 में से x बात कर दो तो हमें Ha की सांद्रता मिल जाएगी। और H2O का क्या है सांद्रता? 55.55 मोलर। ओके, अभी हमें pH ढूंढनी है, इसकी तो हमें पता चल रही है H3O की, A की। इसका जो भी x है वो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, और इसका भी संतुलन का क्या पता चल जाएगा? संतुलन की सांद्रता जो x है यहाँ पे, उसमें से 0.08 में से बात कर दो तो हमें Ha का मिल जाएगा संतुलन सांद्रता, संतुलन की सांद्रता। और H2O की क्या है? 55.55। अभी pH हमें ढूंढना है, तो -log10 H3O प्लस ये रहा। अभी ओके, सांद्रता जो भी है वो लिखनी है, पर यहाँ पे आप लोग ढूंढना फिर रखना। मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो log10 1.6 × 10⁻³ मैंने क्या कहा था कल? लॉग हो और अंदर मल्टीप्लाई हो तो प्लस करना है, प्लस हो तो मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे ये है मल्टीप्लाई, तो प्लस कर दो, -log10, ये एक बार यहाँ पे गिनेगा और एक बार यहाँ पे, तो 1.6 + log10⁻³ अभी देखो लॉग तो टेबल अलग आता है, पर ऐसे एग्जाम में जैसे कि आपको न ढूंढना है तो क्या करना है? ये पॉइंट है, उसके आगे कितने अंक है? देखो, जैसे कि पॉइंट है, उसके आगे ऐसे 2 अंक हैं, 1 और 2, तो 2 में से एक बात कर दो, क्या आएगा? 1। अगर पॉइंट के आगे एक ही अंक हो, भले 2 है, भले 2 लिखा है, पर अंक कितने हैं? 1, तो 1 में से बात कर दो, क्या आएगा? 0। जैसे कि पॉइंट के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक, तो 1 में से बात कर दो, 1 - 3, तो 2 आएगा। वैसे ये कितने पॉइंट के आगे? 1 ही है अंक, भले 1 है, पर अंक कितने हैं? अंक 1 है। जैसे कि पॉइंट के आगे 1 2, पॉइंट के आगे 1 2 3, पॉइंट के आगे 1 है, तो पॉइंट के आगे जितने अंक हो उसे 1 में से बात कर दो,
तो एक में से बात कर दिया, एक में से एक गया तो एक ही अंक है ना, एक ही अंक है, तो एक में से एक बात कर दिया, क्या आएगा 0 पॉइंट और 0 पॉइंट समथिंग जो भी आए 0.222 लिख दिया। फिर यहाँ पे log 10 रेज़ टू -3, तो -3 आगे ले लो तो 3.000। अभी माइनस प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, फिर माइनस प्लस कर दो 0.022 में से प्लस 3.00 बात कर दो, ये माइनस है, माइनस 0.222 प्लस 3.000, तो बात कर दो जो भी आया वो हमारे पीएच क्या मिली हमें, पीएच 2.7778 मिली हमें पीएच, हमें पीएच भी मिल गई, एच सांद्रता भी मिल गई। तो आपको एग्जाम्पल में ऐसा ही करना है, तो आपको एक आंसर मिल जाए। ओके, हर एक एग्जाम्पल में ऐसा करो, पीएच ढूंढना होता है ऐसा। अगर आपको वियोजनस दिया गया हो तो यहाँ पे वियोजनस देना है अल्फा अल्फा, ओके अल्फा लेना है, तो यहाँ पे हमें अल्फा मिल जाएगा। अगर एक्स कुछ भी ना दिया हो तो एक्स के रूप में हमें ढूंढना है। अगर वियोजनस पूछे तो हमें यहाँ पे अल्फा ही बात करना है और यहाँ पे अल्फा ही लेना है। ओके ओके विद्यार्थी मित्रों, जब और हाँ देखो इसकी सांद्रता जो होगी वही इसकी सांद्रता आएगी, ओके अलग अलग आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस बात करके सामने हमें मिलता है, दोनों को ही मिलता है, किसी एक को नहीं, ऐसा नहीं कि इसको ही मिल रहा है इसको मिल रहा है, नहीं दोनों को मिलता है। ओके तो विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।